जरा एक दृश्य की कल्पना की जाए। एक नई नवेली सजी धजी महिला, मांग में गहरा सिंदूर है, गले में भारी मंगल सूत्र, हाथों में रची हुई गहरी लाल मेहंदी। और मजेदार बात यह है कि वो खड़ी कहाँ है? एक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच। बिल्कुल, भारी भरकम मशीनों और लोहे की पटरियों के ठीक बीच में। आज की हमारी इस गहराई से चर्चा में, जो कि हमारी इस सीरीज का पार्ट 2 है, हम इसी कमाल के कंट्रास्ट पर बात करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि एक तरफ पारंपरिक श्रृंगार और नाजुक रोमांस है और दूसरी तरफ पॉइंट मशीन और ट्रैक सर्किट जैसी नीरस इंजीनियरिंग। मतलब आमतौर पर जब हम कविता या शायरी की बात करते हैं तो चांद, तारे या फूलों की ही बात होती है। सही कहा। भावनाओं को जताने का एक बहुत ही तयशुदा सा नजरिया होता है। लेकिन आज का जो हमारा स्रोत है, एक बहुत ही अनोखी कविता और उसके साथ की एक तस्वीर, वो इस पूरे सांचे को ही तोड़ देती है। एकदम। आज का हमारा मिशन ही यही है, ये समझना कि कैसे समाज की पाबंदियों के बीच एक प्रेमिका का दिल बगावत करता है, वो भी रेलवे सिग्नलिंग के भारी भरकम शब्दों के जरिए। अरे मुझे तो यही सोचकर इतनी उत्सुकता हो रही है कि मतलब कोई पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग जैसी चीजों को इतने गहरे रोमांस से जोड़ कैसे सकता है। यही तो इस रचना की सबसे बड़ी खूबी है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर है। एक तरफ कठोर भौतिकी और रेलवे के नियम हैं और दूसरी तरफ दिल की वो नाजुक दुनिया जो किसी नियम को नहीं मानती। लेकिन इन भारी तकनीकी रूपों को में उटकने से पहले मुझे लगता है हमें उस दृश्य को समझना चाहिए जो इस कविता का केंद्र है। चलिए उस तस्वीर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बिल्कुल, अगर उस विजुअल को देखें तो रेलवे ट्रैक पर खड़ी उस महिला ने एक गहरे लाल रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है। हाँ, और हवा में उड़ता हुआ उसका वो आंचल, उसके खुले लंबे बाल, ये सब एक आजादी का, एक अल्हड़पन का एहसास देते हैं। जैसे वो हवाओं के साथ बहना चाहती हो। लेकिन फिर जैसे ही नजर उसके श्रृंगार पर जाती है, कहानी एकदम से पलट जाती है। हाँ, क्योंकि वो श्रृंगार पूरी तरह से पारंपरिक है। उसके माथे पर एक बड़ी सी बिंदी है, मांग में गहरा सिंदूर भरा हुआ है, गले में एक भारी हार और मंगलसूत्र भी तो है। बिल्कुल। कानों में बड़े बड़े झुमके हैं, हाथों में कलाइयों तक भरी हुई चूड़ियां और हथेलियों पर बहुत गहरी मेहंदी है। मतलब देखने में ये किसी भी आदर्श भारतीय नारी की तस्वीर लगती है, एक ऐसा रूप जिसे समाज में पूर्णता माना जाता है। पर यहीं पर एक बहुत गहरी प्रतीकात्मकता छुपकर बैठी है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मंगलसूत्र, सिंदूर, हार या चूड़ियां ये सिर्फ सजने के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर समाज शास्त्रीय नजरिए से देखें तो ये सामाजिक जिम्मेदारियों और एक बंधे हुए जीवन के प्रतीक हैं। हार का वजन सिर्फ सोने या चांदी का वजन नहीं है। हाँ, वो उन जिम्मेदारियों का बोझ है जो उसे अब उठाना है। बिल्कुल, ये वो बेड़ियां हैं जिन्हें समाज ने बहुत ही खूबसूरती से पहनाया है। बाप रे, ये तो बहुत जबरदस्त विरोधाभास है। वो इतने भारी बंधनों में है, लेकिन खड़ी है एक रेलवे ट्रैक पर जो गति का प्रतीक है। हाँ, और कविता की शुरुआत ही होती है, रेलगाड़ी सी तेरे शहर से गुजरूं तो बंद फाटक पे मेरा इंतजार करे। क्या मजबूत कल्पना है ये। मतलब इन सब बंधनों के बावजूद, उस सजी धजी कैद के बावजूद, वो अपने प्रेमी से मिलने की तीव्र लालसा रखती है। वो जानती है कि वो रुक नहीं सकती। उसकी जिंदगी की ट्रेन किसी और मंजिल की तरफ जा रही है, लेकिन वो चाहती है कि जब वो गुजरे तो प्रेमी वहां हो। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये जो बंद फाटक या क्लोज्ड एलसी गेट का जिक्र है, ये कोई मामूली बैरियर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये फाटक समाज की वो सीमाएं हैं जहां उस पार प्रेमी लाचार है और इस पार वो महिला समाज की उस गाड़ी में तेजी से गुजर रही है जिस पर उसका खुद का कोई जोर ही नहीं है। एकदम सही। वो फाटक उन दोनों के बीच की लक्ष्मण रेखा है। फाटक के बंद होने का मतलब ही है कि आम जिंदगी का रास्ता रोक दिया गया है ताकि समाज का फैसला वहां से गुजर सके। पर उसकी ख्वाहिश देखिए, वो कहती है 2-3 मिनट ही सही, तू सब छोड़ मेरा दीदार करे। उसे पता है मुलाकात नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, पर जब ट्रेन गुजरती है, जो धूल उड़ती है, जो शोर होता है, उस 2-3 मिनट के ठहराव में वो पूरी जिंदगी जी लेना चाहती है। ये बहुत मार्मिक है। वो बंधनों को तोड़ नहीं पा रही, बस उन बंधनों की रफ्तार से कुछ पल चुरा रही है। और यहां से ये कविता नियंत्रण के भ्रम की तरफ मुड़ती है। हाँ, क्योंकि उस मुलाकात की चाहत के बाद यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का रास्ता उसके खुद के हाथ में है ही नहीं। बिल्कुल,
कविता कहती है, भले ही सेट हो गया हो रूट आगे का, पॉइंट मशीन ने भी दिशा मेरी बदल दी हो, पर दिल चाहे तेरी लूप लाइन में ठहर जाना। अब यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ठेठ रेलवे सिग्नलिंग, सेट रूट, पॉइंट मशीन, लूप लाइन। मैं सोच रहा था कि रेलवे में पॉइंट मशीन असल में कैसे काम करती है। तकनीकी रूप से देखें तो पॉइंट मशीन ट्रैक पर लगी एक भारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इसका काम पटरियों को खिसकाकर ट्रेन की दिशा बदलना है। अच्छा। और सबसे अहम बात, इसे ड्राइवर कंट्रोल नहीं करता। इसे बाहर से स्टेशन मास्टर या कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। अरे वाह, मतलब ये बहुत गहरा रूपक है। वो महिला जिंदगी की ट्रेन में बैठी तो है, पर दिशा कोई और तय कर रहा है। बिल्कुल। समाज ने या परिवार ने उसका रूट सेट कर दिया है। और नियति की पॉइंट मशीन ने पटरियों को खिसकाकर उसे किसी और ट्रैक पर डाल दिया है। हाँ। और दिशा बदल दी गई है। लेकिन उसका दिल क्या चाहता है? वो कहती है, दिल चाहे तेरी लूप लाइन में ठहर जाना। लूप लाइन। रेलवे में मेन लाइन पर ट्रेनें पूरी रफ्तार से दौड़ती हैं, जो जीवन की अंधी दौड़ है। लेकिन लूप लाइन वो ट्रैक है जहां ट्रेन कुछ पल सुकून से खड़ी होती है। तो वो प्रेमी की बाहों को उस लूप लाइन की तरह देख रही है, दुनिया की भागदौड़ से बाहर निकलकर बस ठहर जाना चाहती है। एकदम। और क्यों ठहरना चाहती है, ये वो अगली लाइन में बताती है। जैसे इंटरलॉकिंग ने धड़कन मेरी लॉक कर दी हो। इंटरलॉकिंग। ये शब्द सुनते ही गियर और तालों की एक जटिल सी तस्वीर आती है। हाँ, रेलवे में इंटरलॉकिंग एक सख्त सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगर एक बार किसी ट्रेन के लिए रास्ता सेट हो गया तो पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल तरीके से लॉक हो जाता है। अच्छा, मतलब आप चाहकर भी दूसरा रास्ता नहीं खोल सकते। बिल्कुल नहीं। सब कुछ ऐसे उलझ कर सुरक्षित हो जाता है कि कोई बाहरी दखल अंदाजी मुमकिन ही नहीं। क्या बात है। अगर ऐसे भावनाओं से जोड़ें तो महिला का दिल प्यार में इतना डूब चुका है कि उसकी भावनाओं की इंटरलॉकिंग ने किसी और दिशा में जाने का रास्ता ही लॉक कर दिया है। एकदम सटीक। शारीरिक रूप से समाज ने भले उसका नया रूट तय कर दिया हो, पर उसकी भावनात्मक इंटरलॉकिंग सिर्फ प्रेमी के नाम पर लॉक हो चुकी है। मतलब भौतिक शरीर आगे जा रहा है, लेकिन धड़कन वहीं रुक गई है। बाहर से सब नियमबद्ध और शांत है, पर अंदर भारी तूफान है। और ये संघर्ष तब चरम पर पहुंचता है जब वो ट्रेन फाटक से आगे निकल जाती है, जब मीलों दूर जाना ही पड़ता है। यहाँ से एक अदृश्य जुड़ाव शुरू होता है। हाँ, दूरी बढ़ने पर भी जुड़े रहना। कविता में वो कहती है, फाटक खुले और मैं दूर निकल जाऊं, फिर भी ट्रैक सर्किट से तुम इससे जुड़ा रहे। ये ट्रैक सर्किट क्या है? प्रेम में तो हवा का झोंका या खुशबू जैसी बातें होती है ना। यही तो कवि की जीत है। रेलवे में ट्रैक सर्किट पटरियों में दौड़ने वाला एक हल्का करंट है। ये दूर बैठे कंट्रोल रूम को बताता है कि ट्रैक पर कोई ट्रेन है या नहीं। अच्छा। जैसे ही लोहे के पहिए पटरियों पर आते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है और स्टेशन मास्टर के पैनल पर लाल बत्ती जल जाती है कि जगह ऑक्यूपाइड है। तो जज्बातों के हिसाब से फाटक खुल गया, प्रेमी आंखों से ओझल हो गया, सैकड़ों मीलों के फासले आ गए, लेकिन वो अदृश्य ट्रैक सर्किट अभी भी जुड़ा है। हाँ, और अगली लाइन इसे और साफ करती है। भले ही मीलों के फासले हों हमारे दरमियां, मेरे दिल के पैनल पे तेरा ही सिग्नल खड़ा रहे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एसएम पैनल या स्टेशन मास्टर पैनल, जहां पूरे स्टेशन की बत्तियां जलती हैं, वो कह रही है कि मेरे दिल के कंट्रोल रूम में तुम्हारी यादों की लाल बत्ती हर वक्त जलती है। बिल्कुल। उसका दिल पहले से ऑक्यूपाइड है, सिर्फ प्रेमी के लिए। पर अगर सोचें तो ये स्थिति सुनने में रोमानी है, पर असल में कितनी भारी होगी। ये तो किसी मोबाइल में बैकग्राउंड में चल रहे उस ऐप की तरह है जो दिख नहीं रहा पर लगातार बैटरी खत्म कर रहा है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। मानसिक ऊर्जा का ऐसा रिसाव इंसान को अंदर से खोखला कर सकता है। बाहर से फोन नॉर्मल है, स्क्रीन लॉक है, पर अंदर का जो प्रोसेसर है वो 24 घंटे एक ही सिग्नल प्रोसेस कर रहा है। महिला दुनिया के सामने आम जिंदगी जी रही है मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ, पर अंदरूनी मॉनिटर सिर्फ प्रेमी का सिग्नल पढ़ रहा है। और ये जो मानसिक द्वंद्व है, बाहर से सामान्य और अंदर से किसी और से जुड़े रहना, यही हमें कविता के सबसे तकनीकी और चरम हिस्से की तरफ ले जाता है। आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस हो जाना। हाँ, कविता का अंत इस गहरे दर्द से होता है। दुनिया की नजरों में सफर जारी रहे मेरा, पर तेरे बिना मन आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस हो जाए। तू उधर राह ताकता रहे और इधर आंखों से शहर तेरा ओझल हो जाए। ये शब्द आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस सुनते ही दिमाग सुन हो जाता है। ये कोई आम शायरी का शब्द तो है नहीं। बिल्कुल नहीं।
रेलवे सिग्नलिंग में आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कैसे? इसका मतलब है कि कंट्रोल पैनल से जो कमांड दिया गया है वो असल जमीन पर सेट ही नहीं हुआ है। कंट्रोल रूम और जमीनी हकीकत का तालमेल टूट गया है। ये एक भयंकर सिस्टम फेलियर है। और जब कवि इसे महिला से जोड़ता है तो मतलब है कि उसकी भौतिक यात्रा और मानसिक स्थिति का तालमेल पूरी तरह टूट चुका है। दुनिया के लिए समाज के पैनल पर सब हरा सिग्नल है, वो आदर्श पत्नी की तरह सही रास्ते पर है, लेकिन अंदर से जमीनी हकीकत में वो सिस्टम फेलियर से गुजर रही है। पर यहाँ मुझे थोड़ा विरोध जताना है। क्या ये सिर्फ खूबसूरत रोमानी ख्याल है या एक बहुत बड़ी त्रासदी? सोचने वाली बात है। क्योंकि ये तो एक ऐसा सफर है जहां ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है लेकिन कंट्रोल रूम से संपर्क कट चुका है। ये आजादी नहीं, गहरी घुटन है। ये बहुत वाजिब बात है। ये रोमांस नहीं, मानसिक दर्द और घुटन का बयान है। वो अपनी बेबसी मान रही है। वो ट्रेन रोक नहीं सकती, जंजीर खींचकर वापस नहीं जा सकती। उसे उसी आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस सिस्टम के साथ पूरी जिंदगी का सफर तय करना है। और यही इस रचना का निचोड़ है। ये दिखाती है कि कैसे इंसान बाहर से सफल होने का दिखावा कर सकता है जबकि अंदर से उसकी पूरी आत्मा अपनी जगह से खिसक चुकी हो। कमाल का विश्लेषण है। इस स्रोत ने पारंपरिक भारतीय श्रृंगार, वो लाल सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, उसकी नाजुक दुनिया को रेलवे सिग्नलिंग की कठोर तकनीकी दुनिया से इतनी जबरदस्त तरह से टकरा दिया है। सच में ये सिर्फ एक कविता नहीं, सामाजिक बंधनों के बीच धड़कते एक आजाद दिल का तकनीकी ब्लूप्रिंट बन गई है। बिल्कुल। इस चर्चा ने चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो अपनी चर्चा को समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले एक गहरे विचार के साथ इसे छोड़ते हैं। अगर हमारी जिंदगी भी समाज की इन्हीं इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीनों से तय होती है तो सोचिए हमारे आसपास ऐसे कितने लोग होंगे। ये सवाल भीतर तक झकझोर देता है। ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो दुनिया की नजरों में सफल सफर तय कर रहे हैं। उनका रूट सेट है, गाड़ी रफ्तार में है, लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन पूरी तरह आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस हो चुका है। हाँ, ये मुमकिन है कि हम जिन्हें मंजिल की ओर बढ़ता देख तालियां बजा रहे हैं वो असल में सिर्फ अपनी मजबूरी की रफ्तार से भाग रहे हों। क्या हम किसी की मजबूरी की रफ्तार को उसकी मंजिल समझ रहे हैं? ये सवाल ज़हन में गूंजता रहेगा। बिल्कुल। खैर, इस पर तो हमें सोचना ही होगा। और हाँ, जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी घोषणा। इस दिलचस्प कहानी और विश्लेषण का पार्ट 3 बहुत जल्द आ रहा है। बिल्कुल, ये सफर खत्म नहीं हुआ है, आगे कई नए खुलासे होने हैं। तो आने वाले सफर के लिए पूरी तरह तैयार रहें। तब तक के लिए अपने आसपास के सिग्नल्स को ध्यान से देखते रहिए।